नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, कुछ आपको विशेष जानकारी देनी है। ये वीडियो जो हमारी 80 की स्पीड से और 60 की स्पीड से दी गई है वो अनुपम टाइपिंग बुक से दी गई है एक ही पैसेज पर। तो मेरा कहना है कि इस पैसेज का होमवर्क पहले करें और हमारे व्हाट्सएप पर भेजें, फिर मैं चेक करके आपको वीडियो के माध्यम से भेज दूँगा और फिर मिला करके आप इसके घर में प्रैक्टिस करें और फिर इसकी नकल आप कम से कम 10 बार लिखें। इसके बाद जो हमारी वीडियो डाली गई है 60 और 80 पर, इस पर टारगेट करें और इसी क्रम से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। आजकल हमारे देश एवं प्रदेश में यह फैशन सा चल पड़ा है कि कुछ विशिष्ट लोग दूसरों के द्वारा पहनाई गई सुगंधित पुष्पों की माला को पहनने के तुरंत बाद ही उतार देते हैं। उन्हें ये सम्मान सूचक माला ऐसी लगती है जैसे किसी ने उनके गले में काला नाग लपेट दिया हो। हमारा प्राचीन साहित्य एवं इतिहास ये स्मरण कराता है कि सुमन माला को निकालने के कारण ही देवासुर संग्राम तक छिड़ गया था, जिसमें कंठहार को निकालने के अपराध में देवराज इंद्र सिंहासन से उतार दिए गए थे। गले में डाली गई माला की सुगंध स्वाभाविक ही नाक में प्रवेश कर जाती है, जिससे भीतर समाई हुई दुर्गंध दूर हो जाती है। मन प्रसन्न एवं प्रफुल्लित हो जाता है। रोग दोष भाग जाते हैं। शरीर में स्वस्थ और शुभ संकल्पों का सम्यक समीकरण जागृत हो जाता है। गले में डाली गई माला का अपमान करने के ही कारण भगवान शिव की सती को अपने ही पिता दक्ष द्वारा संचालित यज्ञ में आहुति देकर अपने शरीर को नष्ट करना पड़ा था, क्योंकि उनके पिता ने ऋषि द्वारा दी गई माला का अपमान किया था। हमारे देश में जिस तरह नई शिक्षा नीति के माध्यम से सामाजिक आर्थिक पुनर्गठन का कार्य शुरू किया गया है, उसी प्रकार सोवियत संघ में शिक्षण पद्धतियों के विशेषज्ञों के साथ साथ अध्यापकगण शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार के श्रेष्ठ तरीकों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इसे शक्ल में पेरेस्ट्रोइका का नाम दिया जा रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि अपने समय के एक महान समाजवादी नेता थे, एक बार कहा था कि जिस प्रकार तवे पर रोटी बार बार पलटने से ठीक प्रकार से पक जाती है, उसी प्रकार संसदीय लोकतंत्र में व्यवस्थाओं के बदलते रहने से लोकतंत्र मजबूत होता है। अतः कोई भी व्यक्ति अपना एक छत्र मनमाना शासन संचालित करने की चेष्टा नहीं करेगा। माँ वह शब्द है जिसमें बहुत से रहस्य छिपे हैं। माँ शब्द एक बहुत ही महत्वपूर्ण
शब्द है, जिसके कारण ही सारे संसार के महत्वपूर्ण एवं पराक्रमशाली व्यक्ति अपने जीवन में उत्कृष्ट स्थान एवं उद्देश्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सके थे। कोई मनुष्य किसी ऊंचे पद पर तभी पहुंच सकता है जबकि उसको बचपन में सही आदर्श एवं उन्नतशील शिक्षा प्राप्त हुई हो। प्रेस अर्थात समाचार पत्र प्रकाशन संस्था का प्रजातंत्र में बड़ा महत्व होता है। इस संस्था के द्वारा जनता तथा सरकार के बीच सदैव संपर्क बनाए रखा जाता है। प्रजातंत्र में प्रेस इतना शक्तिशाली होता है कि उसे चौथी सत्ता कहा जाता है। प्रेस इतना शक्तिशाली इसलिए होता है क्योंकि इसकी 100 आँखें होती हैं। यह सरकार की नीतियों का समर्थन अथवा उनकी आलोचना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में करके प्रत्येक बात को सुधारने का काम करता है। चूँकि प्रेस द्वारा जनता की सही भावना को उजागर करके सरकार के समक्ष न्याय के लिए रखा जाता है, अतः यह सरकार को न्याय करने के लिए भी बाध्य करता है। इसके अतिरिक्त इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है समाज सुधार का कार्य। अपने संपादकीय लेखों द्वारा यह समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों, बुराइयों के विरुद्ध जनमत तैयार करके उन पर विजय पाने की दिशा में सक्रिय भूमिका भी अदा करता है। प्राचीन कथाओं में मिस्र भी सहारा मरुस्थल का एक अंग था, जो नील नदी की कृपा से बहुत उपजाऊ बन गया है। पूर्वी सहारा में ऐसे मर उद्यानों का उल्लेख है जो बाद में एकदम गायब हो गए। इन कथाओं पर आधुनिक वैज्ञानिक विश्वास नहीं करते। लगभग 2 वर्ष पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष शटल कोलंबिया ने रडार संकेतों की मदद से ऐसी नदियों के संकेत भेजे थे जो आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व सहारा में बहती थी। वैज्ञानिकों को ये मालूम है कि सहारा हमेशा से मरुस्थल नहीं था, वहाँ काफ़ी आबादी थी, विशेष रूप से प्राचीन नदियों के किनारे। फुल स्टॉप।